Hi friends, welcome back. This is Jeet Salal, health and fitness coach and the founder of Himalayan Styling. So guys, आज हम बात करने वाले हैं the mistakes, 5 mistakes you do during back workout. अब वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप नए हैं इस चैनल में तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक बटन को जरूर क्लिक करें बिकॉज उससे मिलती है हमें मोटिवेशन। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हो आप? सेम वेरिएशन, हमेशा की तरह। देखिए, जब भी आप बैक मसल को ट्रेन करते हो ना, तो बैक बहुत बड़ा मसल ग्रुप है। अब इसमें आपके लैटिसिमस डोर्साई यानी कि लैट्स, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी होते हैं। इसमें आपके पीछे जो ट्रैप्स दिखाई दे रहे हैं ना, पीछे ये ट्रैप सिर्फ ऊपर नहीं होते, आपके मिड बैक तक जाते हैं। अब ट्रैप्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, आपके लैट्स भी इसमें है, उसके साथ साथ रेयर डेल्स भी आपके बैक में आते हैं। ये यहाँ पे रोम्बोइड्स वाला एरिया होता है, ये भी आपका बैक में है। सो बहुत सारे मसल्स आपके बैक के अंदर होते हैं, तो ये बड़ा मसल ग्रुप है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी आप बैक का वर्कआउट करने आते हो तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो सेम होते हैं। सो लैट पुल डाउन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये कैसा मूवमेंट है जो आप ऊपर से नीचे पुल कर रहे हो, राइट? यानी कि टॉप टू बॉटम, ठीक है? ये बेसिकली आप इस तरीके का वर्टिकल पुल कर रहे हो, ऊपर से नीचे। अब जब आप ट्रेनिंग करने आते हो तो सेम ऊपर से नीचे वाला मूवमेंट हर वेरिएशन में मत दो। यानी कि बारबेल से करना, फिर आपके पास वो केज होता है उससे करना, फिर अंडरहैंड करना, तो ये सेम वेरिएशन होते हैं ऊपर से नीचे जब आप पुल कर रहे हो। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस आपकी मसल को अलग अलग एंगल्स में मिलता है, लेकिन वो सेम वर्कआउट में करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर रिपीट कर रहे हो या फिर एज अ सुपर सेट ले रहे हो तो बात अलग है, लेकिन सेपरेट सेम एक्सरसाइजेज, सेम पुल मूवमेंट ऊपर से नीचे मत करो। उसी तरीके से अगर आप मान लिया जाए बेंड ओवर बारबेल रोज कर रहे हो, ठीक है? बारबेल आपके पास है, आप बारबेल से रोज लगा रहे हो, तो उसके बाद आप तुरंत ही ये टी बार रोज या फिर इस तरीके के डिफरेंट रोज मत लगाओ, क्योंकि वो सेम मूवमेंट है जो आप नीचे से ऊपर पुल कर रहे हो। हॉरिजॉन्टल कह सकते हो आप, जब आपकी बॉडी काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल है, जब आप ऐसे नहीं ऐसे नीचे से ऊपर पुल कर रहे हो, तो बेंड ओवर बारबेल रोज, क्लोज ग्रिप पुल, ये सारे सेम वेरिएशन है। थोड़ा बहुत एंगल्स का डिफरेंस है, लेकिन वो सेम वर्कआउट में मत करो, ठीक है? दूसरे वर्कआउट में करो। साथ ही साथ अगर आप चाह रहे हो कि भाई थोड़ा सा आप सुपर सेट काइंड ऑफ देना चाहते हो, तो अगेन ये हैवी मूवमेंट्स होते हैं, इसको एज अ सुपर सेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। सो इंस्टेड आप सुपर सेट कर सकते हो, एक टॉप टू बॉटम वाला पुल और एक बॉटम टू टॉप वाला पुल। तो ये ध्यान रखो। एंड गाइस, बिफोर वी जंप आउट टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन इन योर डाइट। जब बात आती है विटामिन्स और मिनरल्स की, तो एक अच्छा हाई क्वालिटी मल्टीविटामिन आपकी डेली डोज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने में हेल्प करता है, जो आपकी मसल रिकवरी और साथ ही साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिपेयर में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है। और साथ ही साथ एक अच्छा वे प्रोटीन पाउडर, हाई क्वालिटी वे प्रोटीन पाउडर आपकी डेली डोज ऑफ जो प्रोटीन है उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा करता है, जो आपको मसल रिकवरी, आपकी मसल ग्रोथ, स्ट्रेंथ, स्पेशली जब आप फैट लॉस कर रहे हो या मसल बिल्डिंग जैसे प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हो, ये आपकी पूरी करता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। ज़्यादातर लोग अपने ही फिटनेस कोच या फिर किसी ऑफलाइन स्टोर से सप्लीमेंट्स परचेज करते हैं, जहाँ पे फेक प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जो आपकी बॉडी को हार्म करता है। इसीलिए आई हाईली रिकमेंड कि आप न्यूट्रिस्टार एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहाँ पे आपको 100% जेन्युइन सप्लीमेंट्स मिलते हैं। दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ वैरायटी स्टार्टिंग फ्रॉम वे प्रोटीन, प्री वर्कआउट, मल्टीविटामिन्स, एंड दे सेल ऑल द इंटरनेशनल ब्रांड्स अंडर द गाइडलाइंस ऑफ FSSAI विद द बेस्ट प्राइसेस, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ न्यूट्रिस्टार इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट विद देयर कस्टमर्स, क्योंकि ये आपको प्रोडक्ट से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स, जैसे कि एक्सपायरी डेट, इंपोर्टर डिटेल्स, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, परचेज से पहले ही एप्लीकेशन में देता है। ऑल्सो ऑल द प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड पैन इंडिया विद इन 2 to 3 days। और साथ ही साथ गाइस, अगर आप सप्लीमेंट्स परचेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। गो हैव अ लुक। ऑलराइट, सो सेकंड मिस्टेक जो आती है उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ। ऑलराइट, सो डेडलिफ्टिंग करना बहुत ज़रूरी है व्हाइल यू ट्रेनिंग बैक, बिकॉज डेडलिफ्ट एक कंपाउंड मूवमेंट है और आपका जो बैक है वो ओवरलोड मांगता है, बिकॉज इसमें मल्टीपल मसल्स हैं। देखिए, आपका लैटिसिमस डोर्साई, ठीक है? उसके बाद आपके ट्रेपीजियस मसल, जिसमें आपका सुपीरियर, इंफीरियर, लोअर ट्रेपीजियस, इसके साथ साथ रेडियल इन्वॉल्व है, रोम्बोइड्स इन्वॉल्व है। तो ये जब आप डेडलिफ्ट जैसा मूवमेंट करते हो, ओवरलोड करते हो अपने बैक को, तब आपकी बैक बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो पाती है। सी, जब आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, राइट, सी आपके ट्रैप्स इन्वॉल्व हैं, आपकी लोअर बैक इन्वॉल्व है, आपके लैट्स इन्वॉल्व हैं, और जब आप ऊपर लिफ्ट कर रहे हो तो पूरा का पूरा जो आपका
मसल कॉन्ट्रैक्शन है पूरे ओवरऑल बैक में आता है। साथ ही साथ ट्रैप्स डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेडलिफ्ट करना। सो डेडलिफ्टिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके बैक रूटीन में होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, जब आप डेडलिफ्ट कर रहे हो तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो फॉर्म एंड टेक्निक है वो मिस आउट ना हो, अदरवाइज आपको इंजरी होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, तीसरी मिस्टेक आती है आपकी नॉट होल्डिंग द कॉन्ट्रैक्शन पार्ट। क्या कह रहा हूँ मैं, देखो जब भी आप बैक की कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे लैट पुल डाउन हो, चाहे ये सीटेड रोज हो, चाहे बेंड ओवर बारबेल रोज हो, कुछ भी, आपका कॉन्ट्रैक्शन आपको होल्ड करना है। सी, ये मैंने स्ट्रेच किया है एंड जब मैं ये पुल कर रहा हूँ तो बैक मसल आप पीछे देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट है। सी, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन, ओके। अब ये कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये एक पोस्टीरियर चेन मसल है, पीछे का मसल है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। चेस्ट जब आप करते हो तो आपको दिखाई देता है कि भाई कितना चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आप हाथ उतना मूव कर सकते हो, रेंज ऑफ मोशन बढ़ा सकते हो, बट बैक में क्या पता नहीं चलता है कितना आपको कॉन्ट्रैक्शन मिल रही है नहीं मिल रही है। सो मसल एंड माइंड कनेक्शन, जिसे आप कहते हो न्यूरल एक्टिवेशन, वो आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है और तभी होता है जब हम कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करते हैं। ये अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड किया ना, कम वेट से लगाओ, ज़्यादा वेट से मत करो, कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड किया तो आपको पता चल जाएगा अच्छा मसल जो है मेरा यूं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अब मुझे स्ट्रेच करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अब मुझे स्ट्रेच करना है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन को फील करना मसल एंड माइंड कनेक्शन को डेवलप करता है और जो आपके बैक वर्कआउट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी लोग बैक डेवलप नहीं कर पाते बिकॉज दे लैक न्यूरल एक्टिवेशन, मसल एंड माइंड कनेक्शन उनका कम रहता है, ठीक है। सो डोंट डू दिस मिस्टेक। ऑलराइट, चौथी मिस्टेक आती है यहाँ पे डूइंग टू मेनी वेरिएशंस। यस, सही सुन रहे हो आप। बैक मसल बड़ा मसल ग्रुप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें मतलब 7-8 एक्सरसाइजेस करो, नो नीड। अगर आप डेडलिफ्ट एक एक्सरसाइज कर रहे हो अपनी पहली कंपाउंड मूवमेंट, तो उसके बाद आपको मैक्सिमम 3 या 4 वेरिएशन में आपकी एक्सरसाइजेस खत्म हो जानी चाहिए, ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर आपने एक डेडलिफ्ट कर ली, ठीक है, एक कंपाउंड मूवमेंट जिसमें पूरा बैक का मसल इंक्लूडिंग लोअर बैक आपका टारगेट हो गया है, उसके बाद आपने कर लिया एक लैट पुल डाउन मूवमेंट, ये देखिए टॉप टू बॉटम, ठीक है, ये हो गया, लैट्स इंगेज हो गए, आपके रेड डेल्ट इंगेज हो गए, ट्रैप्स भी इंगेज हो गए। उसके बाद आपने कर लिया एक बेंड ओवर, चाहे वो बारबेल से करो, चाहे आप लेट्स से रोप से कर सकते हो, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो आपने एक टॉप टू बॉटम और एक बॉटम टू टॉप ले लिया और एक डेडलिफ्ट कर लिया। उसके बाद आप चाहो तो एक पुल ओवर मूवमेंट दे सकते हो, ये होता है पुल ओवर मूवमेंट। सी, ठीक है, ये लैट्स आपके स्ट्रेच हो रहे हैं यूं, ये पुल ओवर मूवमेंट। सो एक डिफरेंट वेरिएशन में, 4 वेरिएशन में आपका बैक का वर्कआउट खत्म। अगर आप डेडलिफ्टिंग नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि आप एक सीटेड रोज जैसा मूवमेंट, जैसे कि ये सीटेड रोज जैसा मूवमेंट आप एक दे सकते हो, सिंपल। अब चाहे आप ये जो अटैचमेंट है आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो, बारबेल लगाओ या केबल लगाओ, जो आपकी मर्जी है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। सो मैक्सिमम 4 से 5 वेरिएशन आपके बैक के लिए मोर देन इनफ रहते हैं। और अगर आप बैक को 2 बार हफ्ते में हिट कर रहे हो तो इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो कि एक दिन 4 वेरिएशन लगाए, दूसरे दिन आपने 3 लगाए, तो आप कंप्लीट ओवरऑल पूरे हफ्ते में 7 वेरिएशन टोटल लगा रहे हो, राइट। तो इस तरीके से आप बैक का वर्कआउट कर सकते हैं। 5वीं और आखिरी मिस्टेक आती है रेंज ऑफ मोशन। अब देखो, रेंज ऑफ मोशन बहुत सारे लोग बहुत गलत करते हैं। क्या है, जब भी आप बैक लगा रहे हो तो आपको कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ स्ट्रेच में भी फील करना है। आपका ये लैटिसिमस डोर्साई, अगर इसकी फंक्शन आप देखो ना, तो फंक्शन है आपका, अगर हम लैट्स की बात करें तो फंक्शन है लैट्स का आपके हाथ को आपकी बॉडी के पास लेके आना, जिसे कहते हैं हम एडक्शन ऑफ द आर्म। क्यों? क्योंकि ये जो लैट है ये आपका यहाँ पे, ये आर्मपिट के पास जुड़ा होता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब जब आप हाथ को पीछे खींचना है तो ये लैट्स ही है जो इसको खींच रहा है यूं, ये। और अगर ये स्ट्रेच हाथ नहीं करेंगे आप तो आपका लैट कैसे स्ट्रेच होगा, ठीक है। लैट्स के साथ साथ आपके पीछे ये जो ट्रैप्स हैं, ये सारी चीज़ें कैसे स्ट्रेच होंगी। सो ये स्ट्रेच देना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम आपका बैक रोल भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। बैक की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए और उसी में आपको ये हाथ को स्ट्रेच करना है, चाहे आप ये कर रहे हो, चाहे आप ये कर रहे हो, चाहे आप ये कर रहे हो, ठीक है। किसी भी एंगल में स्ट्रेच पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्ट्रैक्शन पार्ट। सो इसके लिए फुल रेंज ऑफ मोशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, ठीक है, ये प्रॉपर स्ट्रेच मिल गई, बैक की न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है, स्ट्रेच मिला है, देखिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं,
ठीक है, स्ट्रेच हो गया एंड फुल कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच एंड फुल कॉन्ट्रैक्शन, stretch and full contraction. See, lat pull down. Okay. Stretch part में, ठीक है. Now full contraction and all the way up यहाँ तक, ठीक है. ये इतना करने की भी जरूरत नहीं, इतना चलेगा. And full contraction, stretch and full contraction. Okay. सो ये फुल रेंज ऑफ मोशन करना है. देखिए ये गलत वाला नहीं करना है, ये मत करना. मजा आ गया. ये नहीं करना है, ठीक है. फुल रेंज ऑफ मोशन, ऑल द वे स्ट्रेच एंड ऑल द वे डाउन. सेम चीज जो आप ये नीचे से ऊपर पुल कर रहे हो, इसमें भी यही. ऑल द वे स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. तो ये ध्यान रखना, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपका बैक सही तरीके से डेवलप नहीं होता है. ऑलराइट. सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें. और अगर आप नए हो चैनल में तो क्या करना है, सब्सक्राइब बटन को दबाना है. ओके, बिना दबाए मत जाना. ऑलराइट, सी यू सून. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.